So today we are going to start Jainism. ठीक है, आज हम Jainism पढ़ेंगे. Jainism में basically हमें starting से पढ़ना है. अभी तक बुद्धिज्म में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है? Who was Lord Buddha? ये हमने पढ़ा. ठीक है. Lord क्या? When he was born. When he was born, what kind of teaching he gave? ठीक है. How he gained knowledge. How he gained knowledge. What was his struggles in life for gaining knowledge? ठीक है. तो हमने बुद्धिज्म को अभी तक पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है. ठीक है. The founder of Buddhism was Lord Gautama Buddha. ठीक है. Gautama Buddha. ठीक है. Gautam Buddha. Indian English. UK English. Gautama Buddha. ठीक है. And he was having a type of teaching which was enclosed in a book, and that book was known as त्रिपिटका. ठीक है. इनकी जो बुक्स थी उसको हम त्रिपिटका कहते हैं. Tipitaka and ठीक है. ये है पाली. इसकी जो लैंग्वेज है वो है पाली. ठीक है. इसके बाद जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखते हैं कि इन्होंने एक चीज सिखाई थी. ठीक है. इनके हर टीचिंग की जो बेस है वो एक ही चीज है, एंड दैट इज व्हाट? मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है. लाइफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. ठीक है. और लाइफ में क्या क्या चीजें होने वाली है, और उन चीजों के बेसिस पे इन्होंने अपनी टीचिंग को दिया. Am I right or not? Yes, sir. ठीक है. And that is the main reason why he was having a different point of view. ठीक है. From other religious thinkers. ठीक है. जितने भी दूसरे महागुरु थे या फिर दूसरे religious thinkers थे, उनसे डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, या डिफरेंट नॉलेज था. ठीक है. उसका बस एक कारण था, और वो कारण क्या था? इस टाइप ऑफ टीचिंग. ठीक है. इसके बाद हमने ये पढ़ा था गेनिंग नॉलेज. ठीक है. इन्होंने नॉलेज को कैसे गेन किया, और इन्होंने कैसे एक लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके एक स्ट्रगलिंग लाइफ को चुन लिया. हां है सर? Yes, sir. He was a son of a king. ठीक है. इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन. ठीक है. शुद्धोधन. ठीक है. शुद्धोधन के बेटे होने के बाद भी, और वो नेपाल के उस टाइम पे राजा थे. ठीक है. राजा होने के बाद भी इन्होंने एक स्ट्रगलिंग लाइफ को चुना. ठीक है. स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद इन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया. ठीक है. मेडिटेशन के बाद इन्होंने एक नॉलेज को गेन किया, और उस नॉलेज को फिर लाइफ टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. जहां जहां भी इन्होंने अपनी टीचिंग दी या जहां जहां अपना नॉलेज स्प्रेड किया, उस जगह को मार्क करने के लिए हमने क्या किया था? स्तूपा फॉर्मेशन किया था. क्या किया था? स्तूपा फॉर्मेशन. ठीक है. ये दिखाने के लिए कि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So today we are going to read about one more this type of thinker or this type of teacher, and his name was Lord Mahavir Jain. ठीक है. Lord Mahavir Jain. ठीक है. He was the founder of Jainism. देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने किसी धर्म को बनाया नहीं. ठीक है. जो इनको फॉलो करते थे, ठीक है, उनका बस एक नाम रख दिया है कि ये बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, इसलिए ये बुद्ध हैं. ठीक है. बुद्धिस्ट हैं. ठीक है. जैसे क्या कहते हैं, मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम सुना सबने? कार्ल मार्क्स. ठीक है. He was also a different type of thinker in Greece. ठीक है. ग्रीस का थिंकर था ये. ठीक है. तो इनको फॉलो करने वालों का नाम रख दिया गया था मार्क्सियन. ठीक है. मार्क्सियन हो गया. सिमिलर वे में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले या बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करने वालों का नाम रख दिया था बुद्धिस्ट. समझ में आया? Yes, sir. कोई परेशानी है किसी को? No, sir. यार ये क्या ही चीज है यार इस क्लास में. ठीक है. तो बेसिकली जो दूसरे हमारे टीचर थे उनका नाम है महावीर Jain. जैन. ठीक है. बेसिकली इनका नाम था लॉर्ड महावीर जैन. ठीक है. he is also known as the founder of जैनिज्म. ठीक है. जैनिज्म का फाउंडर को कहा जाता है. ठीक है. So the last and 24th Tirthankar of Jainas, the Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time.
2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was a part of Vajji Sangha, about which you have read in chapter number 5. At the age of 30, he left the home and went to live in forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. ठीक है, enlightenment का मतलब ये होता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई. ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे, ठीक है, जन्म से वो एक क्षत्रिय थे ना, वो एक राजा के बेटे थे, वो एक क्षत्रिय राजा के बेटे थे. बिल्कुल वैसे ही जो 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर जैन, he was also a क्षत्रिय by birth. ठीक, he was also a क्षत्रिय of Lichavis. क्षत्रिय of लिच्छवी. ठीक है, लिच्छवी राजाओं के क्षत्रिय राजकुमार ये थे. ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी अपने घर को छोड़ करके जंगल में रहना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, क्यों रहना स्टार्ट कर दिया? कोई रीजन बता सकता है इसके पीछे का? यार ये तो बुद्धिज्म वाली चीजें बता रहे हो सर तुम. You also know knowledge. He also wanted to know the exact meaning of life. Every thinker ठीक है? left in search of that only. Each and every thinker, each and every writer, each and every religious teacher left their home just because of knowing the exact meaning of life. ठीक है, अपने जीवन का एग्जैक्ट मकसद खोजने के लिए या अपने लाइफ का मीनिंग खोजने के लिए ही हर एक रिलीजियस थिंकर ने अपना घर छोड़ा था. समझ में आया? 12 साल इन्होंने जंगल में बिताए. ठीक है, जंगल में इन्होंने अकेले अपने डिफरेंट तरीकों से भगवान को याद करना स्टार्ट किया. फिर 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद इन्हें नॉलेज प्राप्त हुआ. समझ में आया? इन्हें ज्ञान मिला और उसके बाद इन्होंने भी क्या हुआ कि अपने ज्ञान को डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. समझ में आ रहा है विकास? चलो. He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, ठीक है, which means not hurting and killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. ठीक है, ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used प्राकृत. ठीक है, महावीर जो हमारे महावीर जैन थे, इन्होंने एक ही चीज सिखाई थी और वो चीज ये है कि हर आदमी को या फिर हर जीवन को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो जानवर की लाइफ हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ हो, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो. ठीक है, सबको इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. ठीक है, इफ there is an animal and he is also having a kind of life in it, ठीक है, then it should also be compared to the life of human being. ठीक है, हर किसी को सबके जान की परवाह करनी चाहिए. ठीक है, और किसी को भी मारना नहीं चाहिए. ठीक है, he was a very big follower of ahimsa. ठीक है, ये अहिंसा की चीजें सिखाते थे और किसी को मार पीट में या फिर कोई भी चीज करने से ये मना करते थे. समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? No sir. ओके. सो जो इनकी टीचिंग्स थी वो कोई भी आसानी से समझ सकता है. क्यों? क्योंकि जो भी चीजें इन्होंने सिखाई वो प्राकृत लैंग्वेज में. ठीक है, प्राकृत हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा है. ठीक है, और प्राचीन पाली ये सारी जो भाषाएं हैं इनको ही मदर ऑफ हिंदी कहा जाता है. ठीक है, इन्हीं को सबको फिर निचोड़ करके हमने हिंदी बनाया है. ठीक है, और हिंदी की जो फॉर्मेशन हुई थी वो इन्हीं सारी लैंग्वेजेस से हुई थी. समझ में आ रहा है? Yes sir. कोई परेशानी? No sir. आया? Yes. चलो ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें ये हमारे जो महावीर थे, लॉर्ड महावीर, इन्होंने सिखाई. ठीक है, देयर वर several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. ठीक है, the Prakrit spoken in Magadha was known as Magadhi. ठीक है, तो जो प्राकृत लैंग्वेज हमारी थी वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीकों से बोली जाती थी. ठीक, समझ में आ रहा है? Yes sir. उत्तर प्रदेश में बोली गई जो प्राकृत उसको उत्तर प्रदेशी कहा गया. जो मगध में कही गई मगधी हो गई. अवध में बोली गई अवधी हो गई. बिहार में बोली, बिहार तो खैर था ही नहीं उस टाइम पे. पंजाब में बोली गई पंजाबी हो गई. ठीक है, हरियाणा में बोली गई हरियाणवी बन गई. ठीक, ऐसे ही डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रीजन्स में प्राकृत के डिफरेंट फॉर्म्स को डेवलप किया गया था और डिफरेंट फॉर्म्स का डेवलपमेंट होने की वजह से इसका अलग नाम रख दिया गया. समझ में आया? Yes sir. जो उस टाइम की पंजाबी की मैं बात कर रहा हूँ वो पंजाबी नहीं गुरुमुखी हुआ करती. Yes sir. ठीक है, जो इस एरियाज में जो हमारी पंजाब और हरियाणा साइड में
जो प्राकृत बोली जाती थी उसको कहते थे गुरुमुखी। ठीक, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, पढ़ो इसको। फॉलोवर्स ऑफ महावीर। Followers of Mahavir were also known as Jainas, who had to lead a very simple life, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy and men had to give up everything, including their clothes. ठीक है, तो जितने भी महावीर जैन के या लॉर्ड महावीर के फॉलोवर्स थे, वो सारे लोग एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, ना वो किसी को मार के खाते थे, ना वो किसी चीज को खाने देते थे। ठीक है, उनको सबसे बड़ी चीज ये कि उनको ऑनेस्ट रहने के लिए कहा गया था। ऑनेस्टी के बाद उनके अंदर एक और क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो लोग किसी भी चीज को चुराए ना। ठीक है, कोई भी चीज को चोरी करने की साफ मनाही थी जैनों के लिए। ठीक है, आज भी जो हमारे यहाँ जैन मिलते हैं या फिर जो जैन धर्म के लोग हैं, वो लोग कभी भी चोरी नहीं करते हैं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और नॉन वेजिटेरियन चीजों को नहीं छूते हैं। समझ में आ गया? वो लोग सिंपल, वो एक रूल फॉलो करते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार का मतलब ये कि अपनी थिंकिंग को हाई रखो। ठीक है, और खाने में जो चीजें यूज करो तुम, वो सिंपल हो, जो फार्मर्स ग्रो करते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। उसके बाद जो हमारी जो जैन धर्म के लोग थे या जैन के फॉलोवर्स थे, उनमें मेंस को हर चीजों को त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों को भी त्याग करके रहते थे। समझ में आया? वो लोग बिना कपड़ों के, बिना किसी चीज के, बिना किसी की मोह माया को दिमाग में रखते हुए वो केवल अपने शरीर को और अपनी आत्मा को साथ में लेकर के चलते थे। समझ में आया? और इसी वजह से लॉर्ड महावीर की ये थिंकिंग थी कि अगर हमारे बॉडी पे कुछ नहीं है तो हमारी जो जरूरतें हैं वो कम रहेगी। ठीक है, और कम रहेगी तो फिर हम उसको इंक्रीज करने के लिए कोई और गलत काम नहीं करेंगे। भाई आज की डेट में क्या होता है, हमारी जरूरतें इंक्रीज हो रही है तभी तो हम पैसे कमा रहे हैं, और पैसा नहीं मिलता है तो फिर हम किसी के घर में चोरी करते हैं, और चोरी नहीं कर पाते तो फिर उसको मार देते हैं, मार के छीन लेते हैं, उससे करते हैं ना। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ही जितने भी महावीर जैन या फिर हमारे लॉर्ड महावीर के फॉलोवर्स थे, उनको हर चीज त्यागने के लिए कहा गया। समझ में आ गया? Yes, sir. It was very difficult for most of the men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. ठीक है, ये जो चीजें इन्होंने बताई थी या जैन धर्म की चीजों को फॉलो करना बहुत कठिन चीज थी। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कोई भी अगर मान लो किसी माँ बाप का केवल एक ही बेटा है और वो भी घर छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा उनकी फैमिली को? ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसी चीज की वजह से बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते थे और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर लेते थे। ठीक है, हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि महावीर जैन ने ये कहा था कि अपना अगर आपको जीवन में अगर सच्चाई खोजनी है, ठीक है, या अपने लाइफ का जो मकसद है, जो गोल है, उसको खोजना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप घर नहीं छोड़ोगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आपको लाइफ की असली मीनिंग नहीं मिल सकती। समझ में आया? Yes, sir. आजकल लग रहा है मैं संदीप माहेश्वरी बनता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकर। चलो, इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद जो लोग बच गए, ठीक है, तो जो लोग घर छोड़ चुके थे, जो मॉन्क या नन बन चुके थे, उनकी हेल्प क्या करते थे? खाना वगैरह देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म का एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल ये था कि आप खाना मांग के खाएंगे। ठीक है, भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर भिक्षा में आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको भूखे पेट सोना है, और अगर मिलता है तो उसी को फिर आपको पका के खाना है। अगर मान लो किसी दिन आपको केवल चावल मिला तो केवल सूखा चावल ही पका के आपको खाना है। ठीक है, समझ में आया बालकों? Yes, sir. कोई परेशानी है? No, sir. इंसान बनो इंसान। इतने महान महान लोगों के बारे में पढ़ा रहे हैं, कम से कम कुछ तो सीखो। Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to the different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. Okay? They were written down in the form in which they were presently available at the place called
Vallabi in Gujarat about 1500 years ago. ठीक है? तो जो हमारे महावीर जैन जी के जो रूल बनाए हुए थे, ठीक है, इसको बेसिकली ट्रेडर्स, फार्मर्स ये लोग फॉलो नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि अगर ट्रेड करना है, अगर बिजनेस करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, और झूठ बोल के अगर बिजनेस कर रहे हैं और वो अपने आप को जैन कहते हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं उनको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है क्योंकि वो अपने क्रॉप की कल्टीवेशन को खराब नहीं कर सकते, ठीक है, और क्रॉप की कल्टीवेशन की वजह से उनको मारना पड़ रहा है, इसलिए वो भी जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जैनिज्म जो है वो धीरे धीरे करते हुए नॉर्थ इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे एरियाज में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। The teaching of Mahavira spread in and his followers were transmitted orally for several centuries. बहुत सारी सेंचुरीज के लिए, बहुत सारी शताब्दियों तक महावीर की जो सिखाई हुई चीजें थी या लॉर्ड महावीर की बोली हुई जो चीजें थी, उन चीजों को उनके शिष्यों ने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझाया। समझ में आया? ओके। Okay, they were written down in the form in which they are presently available. वो जिस फॉर्म में उस टाइम पे लिखे गए थे उसी टाइम पे आज भी अवेलेबल है। और किस जगह अवेलेबल है? वल्लभी नाम की एक जगह है गुजरात में, ठीक है। 1500 साल पहले वहां लिखे गए थे, वो आज भी वैसे ही प्रेजेंट है। समझ में आया? Yes, sir. किसको किसको समझ में आया जाने सर? हाथ उठाओ। समझ में आ गया बात? बताओ कार्य जैनिज्म में क्या होता है? सर, जो महावीर थे, महावीर नहीं थे, महावीर थे। सर जो महावीर थे वो भी एक लाइफ की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है वही पता करने के लिए निकले थे। ठीक है, तो एग्जैक्ट मीनिंग लाइफ की खोजने के लिए या लाइफ को जीने के जो तरीके होते हैं इनको खोजने के लिए इन्होंने घूमना स्टार्ट किया, टीच करना स्टार्ट किया, नॉलेज को अटेन किया। अटेन का मतलब ये होता है कि उनको खुद ज्ञान मिला, फिर उन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया। ठीक है, आज तुम पहले दिन आए हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष राज राय। अब रेगुलर रहोगे कि फिर कल गायब हो जाओगे? रेगुलर रहोगे? चलो देखते हैं, बैठो। समझ में आ गया? पक्का? चलो पढ़ो संज्ञा। The both Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. ठीक है, सो दोनों लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्धा ये दोनों यही सोचते थे, ठीक है, कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा वो ही नॉलेज को गेन कर पाएगा। ठीक है, आप अगर घर से स्कूल तक नहीं आओगे तो आपको मैं क्या, मेरे से भी बड़ा टीचर कोई आपको समझा नहीं सकता है। आप स्कूल में आओगे जहां पे नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है, तभी आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हो। अगर आप लोग स्कूल नहीं आते, ठीक है, तो क्या मैं घर तक आपको पढ़ा सकता? ऑनलाइन क्लास में समझ में आता है, ठीक है, बट ऑनलाइन क्लास में हर किसी का माइंड एक जैसा वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो हर चीज का प्रॉपर वे में यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाना है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है, जहां नॉलेज आपका, जिस फील्ड में नॉलेज आपको गेन करना है उस फील्ड में मेहनत कीजिए, तभी जाके आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी लोग घर छोड़ते थे तो लॉर्ड महावीर और बुद्ध दोनों ने ये कहा था कि आप दोनों लोग, आप जो भी लोग घर छोड़ रहे हैं, आप सारे लोग मिल के रहिए। ठीक है, एक एसोसिएशन बनाइए जहां पे आप लोग रह सके। ठीक है, और इस एसोसिएशन को हम कहते थे संघ। समझ में आया? कहते हैं ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, संघ का मतलब क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस कंपनी। समझ में आया? चलो। The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called Vinayapitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangh, however the children had to take the permission of their parents and the slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangha led simple wives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg food.
during fixed hours. That is why they are known as bhikkhus, the Prakrit word for renounced of beggar. ठीक है? And the bhikkhunis who taught, they taught others and helped one another. They also had meetings to settle any quarrels that took place within the sangha. Those who joined the sangha included Brahmin, Kshatriya, merchant, laborers, barber, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them who composed beautiful poems describing their life in sangha. ठीक है? तो बेसिकली क्या था कि जो भी लोग इस संघ को ज्वाइन करते थे या फिर इस संघ में या इस एसोसिएशन में रहते थे, ठीक है, उनको अपने अपने मालिकों से एक एक परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। अगर वाइफ है तो उसका मालिक कौन है? हस्बैंड है, ठीक है। अगर एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, उसका मालिक कौन है? उसके माँ बाप है, ठीक है। तीसरी चीज ये है, अगर कोई स्लेव है या अगर कोई गुलाम है तो उसका जो मालिक है उससे अपने क्या कहते हैं परमिशन को लेकर के फिर ही वो संघ को ज्वाइन कर सकता है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। जब मैन और वुमेन दोनों ही इस चीज को ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है, यहाँ तक कि बच्चे भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन तभी जब इनको परमिशन मिली हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो हमारे जैनिज्म में, ठीक है, खाना लेने के लिए या खाना खाने के लिए हमें भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ठीक है। तो भिक्षा मांगने के लिए मेन और वुमेन दोनों को ही जाना पड़ता था, ठीक है, जिसको हम भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बुक में लिखा है ना भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है, उसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes. They have to beg for food, and if they didn't got any kind of thing to eat, then they have to sleep empty stomach, ठीक है। They have to sleep with the empty stomach, ठीक है। उनको खाली पेट ही सोना पड़ता था। कोई परेशानी है? ठीक है। Those who joined the sangha included Brahman, Kshatriya, merchant, laborer, barber, courtesan. मतलब जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे या संघ इस एसोसिएशन को ज्वाइन करते थे, वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से बिलोंग कर सकते थे, ठीक है। इसमें हर एक तरीके के जाति को या हर एक कम्युनिटी को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता था। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Many of them wrote down. अब देखो, इसके बाद से कई सारे ऐसे संघ में लोग थे, ठीक है, जो भिक्षा तो मांगते थे, उसके बाद ही अगर उस एसोसिएशन में किसी के बीच में झगड़ा हो गया या फिर कोई क्वेरल हो गया है तो उसको बैठ करके एक दिन वो लोग सॉल्व करते थे, ठीक। समझ में आ रहा है? सॉल्व करने के बाद कई सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए पोएम्स लिखते थे, प्रेयर्स लिखते थे भगवान के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिला करके हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों मिला करके इस संघ को क्रिएट करता था। समझ में आया? Yes, sir. कोई क्वेश्चन किसी का? No. चलो मोनास, यस। Renouncer. प्राकृत वर्ड फॉर रेनाउंसर। रेनाउंसर का मतलब होता है भीख मतलब मांग के खाने वाला, ठीक है, भिक्षा मांगना। चलो मोनास प्लीज पढ़ो, पढ़ो अभिनंदन। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season. When it was very difficult to travel, then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. ठीक है। तो जितने भी ये मॉन्क्स हमारे होते थे, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो जैनिज्म के हो, ठीक है, ये दोनों लोग दोनों मिल करके साल भर डिफरेंट जगहों पे घूमते थे और डिफरेंट जगहों पे अपनी अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, ठीक है। पूरे साल ये लोग घूमते थे सिवाय एक समय के, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ बारिश का सीजन होता है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे वो लोग वहां पे नहीं ट्रैवल करते थे। क्यों? क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक। समझ में आया? Yes, sir. और जब रेनी सीजन के टाइम पे वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे तो जो उनके शिष्य होते थे या फिर उनके फॉलोअर्स होते थे, वो उनके लिए एक टेम्पररी रहने के लिए जगह बनाते थे, जिनको हम क्या कहते हैं? झोपड़ियां या मोनास्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि कई बार नेचुरल केव जो गुफाएं होती है उन गुफाओं में रहते थे। समझ में आया? Yes, sir. Okay. As the time went on, many supporters of the monks and the nuns and they themselves felt that the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These are known as viharas. ठीक है? तो जब इन लोगों को लगा कि अब हमें एक परमानेंट शेल्टर बना लेना चाहिए जहां ये संघ या फिर ये एसोसिएशन के लोग सारे मिलकर एक साथ रह सके, ठीक है, तो उन्होंने फिर मोनास्ट्रीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति रख करके फिर वहां पे वो लोग मंदिर बना करके और वहीं पे वो लोग रहते थे, ठीक।
ऐसा ही एक मंदिर है हमारा शाओलिन टेम्पल, Yes, sir. ठीक है। शाओलिन टेम्पल इन चाइना इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मोनास्ट्री एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वन इंडियन किंग एंड हिज नेम वाज बोधिधर्मन, ठीक है। बोधिधर्मन वाज पल्लव किंग ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, who went on to China and taught them the self defense techniques and there he established that temple, Yes, sir. ठीक है। He taught martial arts to them. चाइना में जो लोग कुंफू कराटे जो भी वो लोग कहते हैं, ठीक है, वो सब चीज उनको एक इंडियन ने सिखाई है, एक भारतीय ने सिखाई है, ठीक है, और वो भारतीय था एक राजा बोधिधर्मन, ठीक, समझ में आ रहा है। और बोधिधर्मन तमिलनाडु के राजा के तीसरे लड़के थे। A film. Yes, its name is Chennai versus China. Yes. Yes, I know. That's my favorite. I thought. Okay. Put it in. The earliest viharas were made up of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in the hills, especially in the western India. ठीक है, बहुत सारी ऐसी मोनास्ट्रीज या विहारास जो थे, ठीक है, इनको विहार कहते हैं, ठीक है। तो ये विहार जो बने थे, ये बेसिकली कई कुछ तो लकड़ियों से बने थे, उसके बाद ईंटों से बने थे, और ईंटों के बाद ये फिर कई सारे गुफाओं में बने हुए थे, ठीक है, जो कि स्पेशली हिली एरियाज में उनके चेलों ने उनके शिष्यों ने बनवाई थी। समझ में आया? Yes, sir. Okay. Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing, medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of subcontinent and beyond. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि जिस जमीन पे या जिस एरिया में ये मोनास्ट्रीज या विहार बनते थे, ठीक है, वो कोई अमीर मर्चेंट, कोई बड़ा ट्रेडर, राजा महाराजा उनको दान देते थे, ठीक है, फिर उस जगह पे वो लोग मंदिर बनाते थे। समझ में आया? ठीक है। Okay, about this text tells us, just as the waters of rivers lost their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are Varna and the ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. ठीक है, जैसे हमारे देश में एक टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उसी चीज को खत्म करने के लिए हमारे मॉन्क्स का जो पोस्ट होता है या फिर मॉन्क का जो क्या कहते हैं कैटेगराइजेशन होता है वो किया जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है सबसे बड़ा गुरु, ठीक है, उसके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर लास्ट में शिष्यों की तरह से फिर इसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, द सिस्टम ऑफ आश्रमास, पढ़ो जरा इसको। The system of ashramas. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashramas. Here, a word ashram does not mean a place where people live and meditate. It is used instead of for a stage of life. 4 ashramas were recognized: brahmacharya, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो जो आश्रम थे, ठीक है, वो बेसिकली बनाए गए बाद में, ठीक है। तो आश्रम एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ऋषि मुनि बैठे तपस्या करते थे, ठीक है, बट बल्कि जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारा स्टेज होता है लाइफ का, ठीक है, इसको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ब्रह्मचार्य, ठीक है, या ब्रह्मचार्य आश्रम, ठीक है, जिस टाइम पे हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे बचपन से लेकर के अभी तक और 25-30 तक जाते जाते हम लोग का ब्रह्मचार्य वाला स्टेज चलता है, ठीक है। उस टाइम में हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, ठीक है, हम ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत हम इस एज में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम बेसिकली क्या होता है कि ये दूसरा स्टेज है लाइफ का, जब हर एक आदमी को या हर एक औरत को शादी करके अपना घर आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तीसरा स्टेज आता है वानप्रस्थ, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम या फिर वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लाइफ से सेटिस्फाई हो चुके हो, ठीक है, जब आप 50-60 साल की उम्र में पहुंच चुके हो, जब आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपकी सारी रिस्पांसिबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, तो फिर आप जंगल में जाकर के भगवान की पूजा तपस्या करो, ठीक है। चौथा जो स्टेज होता है वो होता है संन्यास। संन्यास का मतलब ये होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल भगवान के ध्यान में या फिर भगवान की आराधना में लगे रहिए, ठीक। ये होते हैं 4 स्टेज, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, men were expected to lead the simple lives, ठीक है,
एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ देयर लाइफ। ब्रह्मचार्य, जैसा मैंने बताया वैसे ही इसको अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया। समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब आता है इसका क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है,